हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति फ्रॉम दक्ष अकेडमी लाडवा। सो गाइस, जैसा कि हमें पता है इससे पहले वाली क्लास में हमने जो है आई टॉपिक के बारे में पढ़ा था। उसकी जितनी भी थ्योरी है वो मैंने वहाँ पर आपको कवर करवाई थी। उस चैप्टर में से जितना भी हमारा पेंडिंग काम था, जो भी बचा हुआ पोर्शन था, उसको यहाँ पर जो है वन लाइनर की फॉर्म में लिख दिया है। तो पहले आप वो वाली वीडियो देखिएगा, ठीक है। वहाँ से अपना चैप्टर कवर करना और जो भी MCQ वगैरह है या जो भी बचा हुआ काम है उसको हम यहाँ पर जो है कवर करेंगे, ठीक है। चलिएगा, तो आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आता है, जो प्यूपिल का आकार है, मतलब कि जो पुतली होती है उसका जो आकार होता है रोशनी के हिसाब से उसको कौन निर्धारित करता है, ठीक है। हमने कल की क्लास में पढ़ा था, जैसे ऐसे करके आई है, यहाँ पे बीच में हमने जो है देखो ऐसे करके बनाया था ना, आइरिस बनाया था, जिसका जो कलर होगा, मान लो ब्लू होगा, ग्रीन होगा, ब्लैक होगा, कुछ भी ऐसा कलर होगा तो उसको तो हम आइरिस बोलेंगे। और आइरिस से हमने पढ़ा था कि बाहर से जो भी प्रकाश आता है उसको नियंत्रित कौन करता है, तो आइरिस ही नियंत्रित करता है। अब उसको नियंत्रित करके अगर मान लो ज़्यादा प्रकाश आएगा तो आइरिस क्या होगा, छोटा हो जाएगा। ऐसे ही करा ना हमने। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि जो पुतली का आकार है उसको कौन निर्धारित करता है। तो ये जो बीच वाला पुतली का आकार होगा ये किस पे डिपेंड करेगा, ये आपका डिपेंड करेगा आइरिस पर। किस पर डिपेंड करेगा, आइरिस पर। अगर मान लो प्रकाश ज़्यादा आएगा तो जो पुतली है वो क्या होगी, सिकुड़ जाएगी। अगर प्रकाश कम होगा तो पुतली क्या होगी, फैल जाएगी, ठीक है। क्योंकि प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है, आइरिस, और उसके बीच में पुतली प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा आइरिस, या फिर हिंदी में बोलूँ तो परितारिका। परितारिका की पुतली का जो भी आकार है बीच वाला वो कौन निर्धारित करेगा, आपका आइरिस निर्धारित करेगा। क्यों, क्योंकि जो प्रकाश की मात्रा है, कितना प्रकाश आँख में एंटर होगा, वो तो कौन निर्धारित करता है, यही आइरिस ही निर्धारित करता है। और जैसे ही प्रकाश आँख में एंटर हो जाएगा, प्यूपिल उसी अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करेगी, एडजस्ट, और उसके बाद उस जो प्रकाश पहुँचा था आपके प्यूपिल तक, उसको कहाँ पर पहुँचा देगी, आगे लेंस तक जो है पहुंचाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानव शरीर का ऐसा ऊतक जिसमें जो रक्त वाहिकाएं या फिर जो भी ब्लड वेसल्स है वो नहीं पाई जाती। तो याद रखना, हमारे आँख का ये जो उभरा हुआ पार्ट होता है उसमें क्या होती है, ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती। और उभरा हुआ पार्ट कौन सा होता है, तो आपका आ जाएगा कॉर्निया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है कि ऐसा ऊतक जिसमें ब्लड वेसल नहीं पाई जाती। अब देखो बाहर की साइड प्रेजेंट है तो एयर से इसको ऑक्सीजन तो वैसे ही मिलती रहेगी, तो ब्लड वेसल नहीं भी है तो इसका काम चल जाएगा। और कॉर्निया से मैंने आपको और 2-3 बातें लिखवाई थी कि जब भी नेत्रदान करते हो तो किसको डोनेट करते हो, कॉर्निया को ही डोनेट करते हो। दूसरा क्वेश्चन हमने यहाँ से पढ़ा था आपका कॉर्निया से, अगर जो भी प्रकाश एंटर करता है, आँखों में जो प्रकाश है सबसे पहले एंटर कहाँ से करता है, तो जो भी आँखों की ट्रांसपेरेंट पार्ट है या जो भी लिक्विड पार्ट, पारदर्शी पार्ट है, वहीं से प्रकाश क्या होता है, एंटर होता है, और उसी पारदर्शी पार्ट को कॉर्निया बोला जाता है। अगर ये कॉर्निया सूख जाता है तो आँखों में प्रकाश एंटर नहीं कर पाएगा और कौन सी डिसीज़ होगी, तो याद रखना ज़ीरोफ्थैल्मिया। कौन सी डिसीज़ होगी, ज़ीरोफ्थैल्मिया, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आँखों की ऐसी बीमारी। अब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आँखों की ऐसी बीमारी जिसमें जो व्यक्ति है उसको नज़दीक का, पास का तो बिल्कुल साफ दिखाई देता है लेकिन दूर का उसको साफ नहीं दिखाई देता, ठीक है ना। दूर की चीज़ें देखने में उसको क्या होती है, दिक्कत होती है। तो याद रखना कौन सी बीमारी होती है, तो हो जाएगी मायोपिया। कौन सी हो जाती है, मायोपिया। मायोपिया, या इसी को ही आप बोल देते हो निकट दृष्टि दोष। देखो इनके ना नाम उल्टे हैं, निकट दृष्टि दोष, या इंग्लिश में बोलूं तो शॉर्ट साइटेडनेस। क्या हो जाएगा, शॉर्ट साइटेडनेस। देखो मायोपिया बोला, मायोपिया मतलब जिसमें जो पर्सन है उसको नज़दीक का तो साफ दिखाई देता है लेकिन दूर का देखने के लिए उसको चश्मा लगाना पड़ेगा, है ना। तो वो कौन सी डिसीज़ है, मायोपिया, या हिंदी में बोले तो निकट दृष्टि दोष, या फिर आपका शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है।
अब मायोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना जो हमारा कनकेव लेंस है मतलब कि अवतल लेंस है उसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं यहाँ से मायोपिया को ठीक करने में, अवतल लेंस का या फिर कनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं। अच्छा, इससे पहले एक क्वेश्चन का आंसर देंगे कि हमारी आँखों में कौन सा लेंस होता है, तो क्या आंसर करोगे, कन्वेक्स मतलब कि उत्तल लेंस होता है। हमारी आँखों में कौन सा लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस। अभी देखो प्रोसीजर क्या होता है ना, जैसे आपने देखा होगा कई बार जब हम आई टेस्ट कराते हैं तो एक ना वो उसमें घर सा दिखाते हैं, वो फिर दूर होता रहता है। अगर आपने कभी आई टेस्ट कराया हो तो उसका प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ। हमने यहाँ पे बोला मायोपिया, मायोपिया में होगा क्या, जैसे जैसे चीज़ें दूर जाती जाएंगी हमें दिखाई देना क्या होगा, या जिस पर्सन को दूर का नहीं दिखाई देता उसको क्या होगा, दिखना कम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर होता क्या है, देखो नॉर्मल विज़न ये है, यहाँ से मान लो कोई भी ये ऑब्जेक्ट है, आपने चीज़ देखी, आँख में कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस मतलब कि उत्तल लेंस है, और रेटिना पे जाके इमेज जो होती है प्रॉपर यहाँ पर रेटिना पर इमेज जो होती है वो बनती है। लेकिन जिस पर्सन को मायोपिया है उसमें क्या होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ था, जो वस्तु का प्रतिबिंब है, जो इमेज है वो रेटिना से पहले ही बन जाएगी। रेटिना से देखो यहाँ पे रेटिना प्रेजेंट होता है ना, तो ये पर्सन है जिसको जो है मायोपिया है, दूर का नहीं दिखाई देता, इमेज जो है देखो यहाँ रेटिना से पहले ही बन गई। और अगर आपने इस चीज़ को ठीक करना है तो देखो यहाँ पर हमने लगाया कनकेव लेंस या फिर अवतल लेंस। अवतल लेंस लगाया तो जो इमेज थी वो प्रॉपर यहाँ कहाँ पर बनी, आपका रेटिना पर बनी। तो यहाँ से आपके देखो 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। सबसे पहला क्वेश्चन कि जो भी पर्सन है उसे दूर का नहीं दिखाई देता, तो कौन सी बीमारी है, मायोपिया, या हिंदी में बोलूँ तो निकट दृष्टि दोष या फिर आपका शॉर्ट साइटेडनेस। उसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज़ करोगे, तो आंसर करोगे अवतल लेंस। तीसरा क्वेश्चन याद करोगे कि जिसको मायोपिया है उसमें जो इमेज है वो रेटिना के कहाँ बनती है, आगे बनती है, पीछे बनती है, उससे पहले बनती है। तो याद रखना इमेज जो है रेटिना से पहले ही बन जाती है, फिर आप वहाँ पे अवतल लेंस लगाते हो तो इमेज प्रॉपर रेटिना पर बनती है। ठीक है, ये तो था क्वेश्चन हमारा कि जिसको दूर का साफ नहीं दिखाई देता। अब अगर ये क्वेश्चन आ जाए, ऐसा पर्सन जिसको जो है दूर का तो साफ दिखाई देता है लेकिन नज़दीक का साफ नहीं दिखाई देता, तो जिसको जो है नज़दीक का साफ नहीं दिखाई देता, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा सॉरी आपका, कि जिसको जो है दूर का तो साफ दिखाई देता है लेकिन नज़दीक का साफ नहीं दिखाई देता, तो क्या आंसर करोगे, हाइपरमेट्रोपिया या फिर दूर दृष्टि दोष। कौन सा हो जाएगा हमारा, हाइपरमेट्रोपिया या फिर हो जाएगा आपका दूर दृष्टि दोष, या इंग्लिश में बोले तो लॉन्ग साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस। अभी जैसे देखो हमने पढ़ा था, अगर आपको किसको ठीक करना है, यहीं से हाइपरमेट्रोपिया को, तो वहाँ से आप किसका प्रयोग करोगे, तो आ जाएगा उत्तल लेंस का। किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ से हम उत्तल लेंस का मतलब कि कन्वेक्स लेंस का हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। देखो हाइपरमेट्रोपिया में होगा क्या, जो पर्सन है उसको नज़दीक का तो साफ दिख रहा है लेकिन उसको ठीक है, जो ये हाइपरमेट्रोपिया है उसको जो है दूर का तो साफ दिखाई देता है लेकिन जो नज़दीक का है वो उसको साफ नहीं दिखाई देगा, तो इसी पर्सन को बोलते हो हाइपरमेट्रोपिया या फिर आपका क्या हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष, या फिर बोलेंगे लॉन्ग साइटेडनेस। और इसको ठीक करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करोगे, तो आ जाएगा उत्तल लेंस या फिर कन्वेक्स लेंस। अब इसमें भी देखो क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है तो इमेज बनती तो कहाँ पर, यहाँ पर रेटिना पर, लेकिन जिसको हाइपरमेट्रोपिया है उसमें जो इमेज है वो कहाँ पर बनती है, तो याद रखना रेटिना के पीछे। इमेज कहाँ पर बनती है, रेटिना से पीछे इमेज जो है वो बनती है। और जब यहाँ पर देखो ये पर्सन था जिसको हाइपरमेट्रोपिया है, इमेज देखो यहाँ होता है ना रेटिना, उससे भी पीछे जाके बन रही है, तो उसको ठीक करने के लिए हमने यहाँ पे कौन सा लेंस लगाया, कन्वेक्स लेंस मतलब उत्तल लेंस लगाया, और जो इमेज थी वो कहाँ पर आपकी बनी, रेटिना पर बन गई। ठीक है, तो इसी तरीके से हाइपरमेट्रोपिया से भी याद रखना
ऐसा पर्सन जिसको जो है आपका दूर का तो आपको क्या दिखता है, साफ दिखाई देता है, लेकिन नज़दीक का साफ नहीं दिखता, उसी को क्या बोलते थे, हाइपरमेट्रोपिया। इमेज कहाँ पर बनती है, तो रेटिना से पीछे इमेज बनती है, और मायोपिया में रेटिना से पहले इमेज बनती है। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे, ठीक है। और ठीक करने के लिए कौन सा लगाओगे, कन्वेक्स लेंस मतलब उत्तल लेंस लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ से पढ़ते हैं कि जो भी अब बुजुर्गों में होने वाली आँखों की बीमारी है उसको आप क्या बोलते हो, तो याद रखना इसको बोला जाता है प्रेसबायोपिया। क्या बोलते हैं, प्रेसबायोपिया, या हिंदी में बोलूं तो जरा दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं इसको, जरा दृष्टि दोष। जो भी बुजुर्गों में एक आँखों से संबंधित बीमारी हो जाती है उसको बोला जाता है प्रेसबायोपिया या फिर जरा दृष्टि दोष। अब इसमें होता क्या है, जो बुज़ुर्ग है या जो पर्सन है जिसे जरा दृष्टि दोष हुआ है या प्रेसबायोपिया है, उसके यहाँ पर ये जो सिलियरी मसल्स होती है, हमने पढ़ा था ना सिलियरी मसल्स के बारे में, कि ऐसे मान लो यहाँ पर लेंस है तो लेंस को जो आपस में पकड़ कर रखती है, लेंस को जो समायोजित करती है, उसी को ही आप बोलते हो सिलियरी मसल्स या फिर पक्षाभ पेशी। यही बोला था। तो इसमें क्या होता है, जो ये सिलियरी मसल्स होती है ना, ये बहुत ज़्यादा क्या होती है, अकड़ सी जाती है, ठीक है। सिलियरी मसल क्या होती हैं, खिंच जाती हैं। तो इसीलिए जो पर्सन है उसे ना पास का ठीक दिखाई देता और ना दूर का, ठीक है। जो सिलियरी मसल्स हैं वो खिंच जाती हैं, जिससे जो बुजुर्ग है या जो पर्सन है उसे ना पास का दिखाई देता और ना ही दूर का। तो इसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस लगाओगे, तो याद रखना बाईफोकल लेंस। कौन सा लेंस लगाते हैं इसको ठीक करने के लिए, बाईफोकल लेंस, ठीक है। अभी तक मैंने आपको 4 बीमारियों के बारे में बताया इस सेशन में। एक तो आपका ज़ीरोफ्थैल्मिया, जिसमें क्या होता है, आँखों में जो कॉर्निया प्रेजेंट है वो सूख जाता है और प्रकाश एंटर नहीं करता। दूसरा मैंने आपको बताया मायोपिया, जिसमें पर्सन जो है उसको दूर का नहीं दिखाई देता, नज़दीक का साफ दिखाई देता है। ठीक करने के लिए लगाते हो कौन सा, आपका ये कन्वेक्स मतलब कि कनकेव आपका अवतल लेंस। और हाइपरमेट्रोपिया बताया, जिसमें जो पर्सन है उसे दूर का तो साफ दिखता है लेकिन नज़दीक का साफ नहीं दिखता। ठीक करने के लिए क्या लगाते हो, कन्वेक्स लेंस मतलब कि उत्तल लेंस। और चौथी बीमारी मैंने आपको इसमें बता दी प्रेसबायोपिया, मतलब कि जरा दृष्टि दोष, जिसमें जो सिलियरी मसल्स हैं वो खिंच जाएंगी और जो पर्सन है उसको ठीक करने के लिए लगाओगे बाईफोकल लेंस। नेक्स्ट यहाँ से आता है रतौंधी मतलब नाइट ब्लाइंडनेस को, जिसमें जो आँखों में प्रेजेंट रोड सेल है वो काम करना कम कर देती हैं। उसमें जो है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना निक्टलोपिया, ठीक है। क्या आंसर करोगे, निक्टोलोपिया। जो रतौंधी रोग है या फिर आपका ये नाइट ब्लाइंडनेस, इसको किस नाम से जाना जाता है, निक्टोलोपिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेंस फॉर्मूला, लेंस सूत्र क्या होता है, तो याद रखोगे 1/f = 1/v माइनस का 1 में u, ठीक है। ये f क्या हो जाता है, जो भी फोकल लेंथ होती है, प्रॉपर फोकस करने की दूरी। ये v क्या हो जाती है, हमारी जो भी इमेज बनेगी, और u क्या हो जाता है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। v क्या हो जाएगा इमेज और u हो जाएगा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ठीक है। अगर यहीं पे आपसे मिरर फॉर्मूला पूछ ले तो कुछ नहीं करना, बस जहाँ पे माइनस लिखा है वहाँ पे क्या कर देना, प्लस कर देना, यानी 1/f = 1/v + 1 में u, ये हो जाएगा हमारा मिरर फॉर्मूला। नेक्स्ट काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि आँख कितने मेगापिक्सल की होती है, तो याद रखोगे 576 मेगापिक्सल की होती है। कितनी हो जाएगी आपकी, 576 मेगापिक्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेंस की शक्ति को या फिर पावर ऑफ लेंस को किस में मापते हो, तो आ जाएगा डायोप्टर। लेंस की शक्ति को हम किस में मापते हैं, डायोप्टर में जो है मापते हैं। लेंस की शक्ति को मापते हैं डायोप्टर में।
और यहाँ से याद रखना लेंस की शक्ति या पावर किसके बराबर हो जाती है, तो 1/f के। लेंस की शक्ति या जो पावर है वो किसके बराबर होती है, 1/f के। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन और याद रख लेना कि ट्रैकोमा का संबंध किससे है, पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो याद रखना जो ये ट्रैकोमा होता है जिसमें आंखें लटक सी जाती है, तो ये जो ट्रैकोमा है इसका संबंध भी किससे है, हमारा आँखों से संबंध है। और एक और याद करना जो ग्लूकोमा है उसका संबंध भी किससे है, आपका आँखों से है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर आई चैप्टर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।